अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेसिटी प्रेजेंटेशन। इस वीडियो में मैं आपको 9th क्लास के जो पेपर में तमाम बोल्ड हेडिंग्स होती हैं उनके बारे में बताऊंगा, यानी हम उनको कैसे दे सकते हैं। और हम इस जो वीडियो में हम सिर्फ हेडिंग्स की बात करेंगे, जो बोल्ड हेडिंग्स होती हैं। जो पूरा पेपर सॉल्व करने का तरीका है मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको एक फुली सॉल्व पेपर दिखाऊंगा, यानी जब मैंने खुद सॉल्व किया होगा और फिर मैं उसके मुताबिक आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगा कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। और टाइमिंग डिवीजन्स वगैरह भी आपको आने वाली वीडियो से मिला करेंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो अब हम शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये देखें, सबसे पहले जो मेन हेडिंग होती है वो होती है सब्जेक्टिव पार्ट की। तो सब्जेक्टिव पार्ट की हेडिंग देने के लिए हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सब्जेक्टिव पार्ट। तो ये देखें, असल में मैं उससे सही तरह लिखा नहीं जा रहा है, क्योंकि एक हाथ से इसको ऊपर करके मैं लिख रहा हूँ, जिस वजह से थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करें। बाकी आप फ़ॉन्ट का जो तरीका है डालने का वो ज़रूर चेक कर लें। थोड़ा सा मैं इसको टेढ़ा करके पकड़ रहा हूँ। सब्जेक्टिव के बाद आएगा, यहाँ आप सब्जेक्टिव के साथ पार्ट भी लिख सकते हैं इसी के आगे, क्योंकि ये हेडिंग बहुत बड़ी हो गई है इसलिए मैं यहाँ नहीं लिख रहा पार्ट। और इसके अलावा सब्जेक्टिव टाइप भी आ सकता है, टाइप भी इस तरह देख लें। और आप ऐसे टाइप भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको ऐसे लिख के बता देता हूँ, टाइप तो फिर आपने यही देख लेना है। ये देखें, ऐसे टाइप के बाद अब आपने हेडिंग देनी होती है पार्ट 1 की। अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे लें। पार्ट 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है, और आप चाहें तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में भी क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद हम दे लेते हैं ट्रांसलेशन की हेडिंग होती है। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू भी आप लिख सकते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज भी लिख सकते हैं, या सिर्फ ट्रांसलेशन ही बहुत है। और इसके बाद होती है समरी। ये देखिए, ये बहुत लंबी हेडिंग नहीं है, क्योंकि इसको मैंने सही तरह मैनेज नहीं किया। ये इसी से मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने हेडिंग्स को मैनेज इस तरह करना है। तो ये देखें, ये बहुत लंबी चली गई है क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी बड़ा बड़ा फ़ॉन्ट रखा है, और ये जो है ऑफ भी बहुत बड़ा, और ये हर चीज़ काफ़ी मैंने बड़ी बड़ी रखी है।
तो मैं एक और हेडिंग आपको दे के दिखाता हूँ और वो आप बताइएगा ये कैसी है। तो ये देखेंगे इस तरह मैनेज हो गया। तो इस तरह आप इनको मैनेज कर लिया करें, क्योंकि इतनी बड़ी हेडिंग बहुत बुरी लगती है। एक ज़रा सिमेट्री में जो हेडिंग आती है ना, ज़रा प्रॉपर मैनेज की हुई, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरह मैनेज करके आप एक दफ़ा ज़रूर प्रैक्टिस कर लिया करें हर चीज़ की, फिर ही आपको जो है ये आएंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है आई थिंक कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज का। तो वो मैं अब एक यहाँ पे लिख रहा हूँ हेडिंग, कॉम्प्रीहेंशन। ये देखें, ये देखें यहाँ पूरा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे बाद में एन आ जा रहा है। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ पैसेज। तो ये पैसेज भी ये वो प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं हाथ में पकड़ के क्लिपबोर्ड को लिख रहा हूँ, जिस वजह से मुझे जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। क्योंकि अगर मैं नीचे रख के लिखूँगा तो फिर आपको सही तरह नज़र नहीं आएगा। ये देखें जैसे हमने ये लिखा था उसी तरह हमने इसको मैनेज करना है। यानी कम्प्रीहेंशन लिखने के बाद जो ऑफ है हमने छोटा सा करके ऊपर डालना है और फिर साथ पैसेज लिखना है। लेकिन इसकी इससे थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन वो भी मैनेज हो जाएगी। तो इसके बाद हम देखते हैं जो है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, लेकिन वो मैं दूसरे जो है पेज पे लिखता हूँ। तो ये देखें जी अब हम आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होती है सबसे पहले मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश की, लेकिन हम सबसे पहले असल में होती है उसके बाद लेटर राइटिंग या स्टोरी राइटिंग वगैरह की जो हेडिंग्स होती हैं। ये कैमरा फोकस नहीं हो रहा है, इसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, 1 मिनट। ये देखें, अब हम लेटर राइटिंग लिखते हैं। ये देखें ऐसे, ये मैं ज़रा आराम आराम से लिख रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये देखें लेटर आपने मेरी बस टिप को देखना है, मैं कहाँ पे वो टिप यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ होल मार्कर। लेटर राइटिंग। अब इसी तरह यह हो सकती है ये स्टोरी राइटिंग। यह हो सकती है ये डायलॉग राइटिंग। इसमें से अब कुछ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों में से चॉइस होती है। तो अब हम चलते हैं जी अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो होता है ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश का। तो ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। तो ये भी देखेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ से गैप ज़रा कम छोड़ेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो अब हम आखिरी जो हेडिंग की तरह चलते हैं, जो है चेंज ऑफ वॉइस।
चेंज ऑफ वॉइस। तो ये देखिए सारी हेडिंग्स कंप्लीट हो गई हैं मुझसे। कुछ अच्छी नहीं लिखी गई क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये क्लिपबोर्ड जो है बहुत ज़्यादा हिल रहा है, क्योंकि इसको मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। इसको मैं किसी चीज़ पर रख के लिखूँगा तो सही लिखा जाएगा। आपने भी इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है और आपने कोशिश करनी है कि आप हर वर्ड को एटलीस्ट 3 से 4 दफ़ा ज़रूर लिख के देखें और प्रैक्टिस करेंगे आपसे तेज़ लिखा जाए। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम हेडिंग्स इस तरह दे सकते हैं। आने वाले वीडियोस में आपको बाकी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है, टाइमिंग डिवीजन कैसे बनानी है, पेपर पैटर्न क्या होता है, स्कीम क्या होती है, सब कुछ आपको बताऊंगा और हर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और 9-10 दोनों की क्लासेस के बारे में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।